हेलो दोस्तों, द ट्रेड टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो सीरीज में मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ, इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसको मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर मैं आपको चेक करके बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में दो टाइप के प्राइस एक्शन होते हैं। पहला होता है प्राइस एक्सेप्टेंस। जी हाँ, ये उस वक्त काम आता है कि बहुत दिन से एक जगह पे अटका हुआ और ब्रेकआउट देके स्टॉक ऊपर निकला, तो यहाँ पर वो कहलाता है प्राइस एक्सेप्टेंस। इसका डिटेल में मैं वीडियो में बाद में आपको समझाऊंगा। दूसरा होता है प्राइस रिजेक्शन। इसका भी डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ मैं आपको वीडियो में यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा अच्छे से। वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत कीजिए। और इसको वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये धन का वेबसाइट है और ये निफ्टी 50 का मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा है। 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस जगह पे देखिए एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि वहां से बार बार नीचे आ रहा है। एक मेजर सपोर्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार ऊपर की तरफ ये जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 पॉइंट बना, ये एक पॉइंट पहला और ये दूसरा। देख पा रहे हैं कि ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट बना है। इसका मतलब कि जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से रिजेक्ट ले रहा है, सेलर एक्टिव हो रहा है और मार्केट को नीचे ला रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से उठा के फिर इस जगह पे जैसे ही गया, वहां से रिजेक्ट लेके इस जगह पे आ गया। तो पहला तो ये हमारा हो गया सपोर्ट। उसके बाद अगर दूसरे सपोर्ट की बात करें तो इस जगह पे आपका होगा। तो ये ऊपर से जो रिजेक्शन आ रहा है, इसको हम कहते हैं प्राइस रिजेक्शन। ठीक है, इसको आम भाषा में हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट वहां जा रहा है, वहां से नीचे आ जा रहा है। देखिए, ये एक बार भी हुआ, 2 बार हुआ। अब यहाँ पे जब आ रहा है नीचे की तरफ, इस जगह पे ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इसको कहेंगे सपोर्ट। और साथ ही साथ इसको कह सकते हैं आप डिमांड जोन, क्योंकि यहाँ से जब भी ऊपर जा रहा है, आ रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ ही ये जा रहा है। आप ये प्राइस एक्शन किसी भी स्टॉक में, इंडिसेस में यूज करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉक का लेता हूँ, निफ्टी 50 का एक स्टॉक है इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक देख पा रहे हैं, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा इस जगह पे, और नीचे में एक हॉरिजॉन्टल होगा। इसको हम कहेंगे सपोर्ट, इसको हम कहेंगे रेसिस्टेंस। प्राइस एक्शन की थ्योरी में ये यहाँ से ऊपर गया, रिजेक्ट होकर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, रिजेक्ट होकर नीचे आया। तो यहाँ पर कहेंगे हम डिमांड जोन, और ये हो जाता है ऊपर में सप्लाई जोन, क्योंकि जब भी यहाँ आ रहा है, यहाँ से डिमांड बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ जैसे ही पहुंच रहा, इसको तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है, और ये एक साइड वे में यहाँ पर अभी ट्रेवलिंग कर रहा है। तो समझ में आ गया। आप इसे रेसिस्टेंट कहें या सप्लाई जोन कहें, सेम ही है। और नीचे में सपोर्ट कहें या डिमांड जोन कहें, सेम ही है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ आइशर मोटर का। देखिए, यहाँ पर मैंने जिस तरह बताया था कि प्राइस एक्सेप्टेंस एक है और एक है प्राइस रिजेक्शन। तो देखिए, यहाँ पर प्राइस एक बार रिजेक्ट होकर फिर नीचे आया, दूसरी बार रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ ही आया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस एक्सेप्ट करके ऊपर की तरफ ही चला गया। इस पोजीशन को हम कहेंगे प्राइस एक्सेप्टेंस कहेंगे, क्योंकि यहाँ से एक्सेप्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ ही लेके गया, और ये पोजीशन जो है ये आपका रिजेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ डिमांड ज़्यादा आ गया। नॉर्मल जो डिमांड होते थे यहाँ से शुरू होती थी, लेकिन यहाँ पर भी डिमांड आ गया, जिसकी वजह से मार्केट और ऊपर की तरफ ये चला गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेस्ले। ये सारे
निफ्टी 50 के स्टॉक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये अच्छी कंपनियां होती हैं, मोमेंटम भी अच्छा होता है। तो आप देख पा रहे हैं, इसे मैं डिलीट करके दोबारा से ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब आप इसको टेक्निकल भाषा में सपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको डिमांड जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पर आया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर देखिए वापस यहीं पे आ रहा है। लेकिन रिजेक्शन कहाँ से ले रहा, तो यहाँ से। तो ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ करेंगे, तो इसको आप सपोर्ट कहिए, सॉरी, इसको आप रेसिस्टेंस कहिए या सप्लाई जोन कहिए, एक ही है। तो जब भी मार्केट यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ सप्लाई शुरू हो जा रही है, सेलर एक्टिव हो जाकर मार्केट नीचे लेके आ रहा है, और यहाँ जैसे ही आ रहा है, यहाँ से बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, मार्केट लेके इस लेवल तक ऊपर लेके चले जा रहे हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड आपको समझ में आ गया, और सपोर्ट रेसिस्टेंस भी समझ में आ गया। प्राइस एक्सेप्टेंस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, एक और एग्जाम्पल मैं आपको चेक करके यहाँ दिखा देता हूँ। उसमें मैं आपको प्राइस एक्सेप्टेंस का भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और प्राइस रिजेक्शन का भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा। वो निफ्टी 50 का स्टॉक है, टाई। जी हाँ, पहले मैं इस जगह पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा। इस पोजीशन पे मैं काम करूंगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, और एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस जगह को जिस तरह आप रेसिस्टेंस कहिए, इसको सपोर्ट कहिए, इसको डिमांड, इसको सप्लाई जोन कहिए, सप्लाई जोन, और इसको डिमांड जोन। तो हो क्या रहा था कि यहाँ से ऊपर गया, सप्लाई जोन आया, नीचे आ गया, तो ये हो गया प्राइस रिजेक्शन। ये हो गया आपका प्राइस रिजेक्शन, रिजेक्ट किया, एक बार रिजेक्ट किया, यहाँ एक दूसरी बार रिजेक्ट किया, तीसरी बार क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया प्राइस, वो प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया, और मार्केट देखिए कितना अच्छा ऊपर की तरफ ये निकल गया है। यहाँ पे यह है डिमांड जोन, ये है सप्लाई जोन, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि डिमांड और बढ़ गया और मार्केट ऊपर की तरफ ये चल गया। ये तो पुराना डेटा। अब रिसेंट में क्या हो रहा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो रिसेंट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर में ड्रॉ करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, तो मतलब यहाँ है आपका सप्लाई और नीचे है आपका डिमांड। तो जब भी आ रहा है यहाँ से उठ रहा है, फिर यहाँ हो गया सप्लाई, फिर ये आपका हो गया डिमांड, फिर ये इसी जगह पे आ गया। उम्मीद है यहाँ से बायर एक्टिव होंगे और फिर इसको मार्केट को यहाँ तक लेके जाएंगे। तो जब भी नीचे आ रहा है, डिमांड एक्टिव हो जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सप्लाई एक्टिव हो जा रहा है। प्राइस रिजेक्शन आपको समझ में आया कि हाँ, यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार में इसने तोड़ के ऊपर की तरफ ही चला गया। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था, तो उम्मीद है कि तोड़ के जाना ही चाहिए। उसी तरह डाउन ट्रेंड में जब होता है, तो हमारे रिजेक्ट लेके और नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट होके आ जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। डिटेल में एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ ड्राइंग को डिलीट करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ओरिजेंटल लाइन नीचे, ओरिजेंटल लाइन ऊपर, इसको आप सपोर्ट कहिए, इसको आप रेसिस्टेंस कहिए, चाहे इसको आप डिमांड जोन कहिए, चाहे इसको आप सप्लाई जोन कहिए। ये है आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब जैसे ही यहाँ से डिमांड बढ़ेगा, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर गया, तो उसको हम कहेंगे प्राइस एक्सेप्टेंस, ठीक है, और नीचे आने लगा तो फिर कहेंगे कि प्राइस रिजेक्शन। बस सिंपल सा यही है। आप इसे फॉलो कीजिए कि मैक्सिमम कैंडल कहाँ पे आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर से कहाँ रिजेक्शन आ रहा, आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।